2 घंटे बाद दादाजी की सर्जरी होने वाली थी और योहान को कहीं से भी अब एक लड़की चाहिए थी जिससे वो अपने दादाजी की इच्छा को पूर्ण कर सके, उन्हें एक आशा दे सके। सर्जरी करवाने में वो दिल से खुश हों। योहान इसी सोच के साथ बाहर आया और हॉस्पिटल में लड़कियों को देखने लगा, क्योंकि उसे अब सिर्फ दादाजी के लिए इस नाटक को करना था। योहान ने पूरे हॉस्पिटल में लड़कियों की खोज शुरू कर दी। तभी उसे सामने रिसेप्शन पर बैठी रिसेप्शनिस्ट दिखी और वो तेजी से वहां चला गया। हे मिस, योहान ने बड़े ही फॉर्मल अंदाज में कहा। योहान एक तो था ही स्मार्ट, ऊपर से उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। वो लड़की तुरंत मुस्कुराकर, जी सर, कैन आई आस्क वन फेवर? योहान ने अभी भी सर्द आवाज में कहा। वो लड़की अब अपने बाल कान के पीछे करते हुए थोड़ा सा शर्माकर, जी सर, प्लीज बी माई गर्लफ्रेंड। योहान ने जैसे ही ये कहा, उस लड़की के गाल लाल हो गए और वो कुछ कहती उससे पहले ही योहान के आगे के शब्द उसके कान में पड़े। जस्ट कुछ दिनों के लिए, उसके बदले जो तुम चाहो। व्हाट? लड़की एकदम बिलबिलाकर बोली। जस्ट गो फ्रॉम हियर प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। पर वो लड़की योहान को हिकारत भरी नज़र से देखकर वहां से चली गई। योहान ने गूगल पर सर्च किया, हाउ टू फाइंड गर्लफ्रेंड्स। गूगल ने बहुत सारी सोशल साइट्स का नाम बता दिया। योहान ने एक दो उसमें डाउनलोड भी कर ली। वो उन पर भी सबसे यही बात कह रहा था। कुछ उसकी बात मान भी रही थी, पर वो लोग तुरंत नहीं आ सकती थी। इस समय 1.5 घंटा बीत चुका था। तभी एक नर्स योहान के पास आई। सर, इन पेपर पर साइन कर दीजिए, रमेश चंद जी को ओटी में शिफ्ट करना है। जी, अभी तो आधा घंटा है। योहान के दिल में घबराहट ने जन्म ले लिया। सर, सारे प्रोसीजर में ये आधा घंटा पता भी नहीं लगेगा। जी लाइए, योहान ने सदे हुए अंदाज में कहा। वो जितना बेचैन अंदर से था, उसका 1% भी उसने चेहरे पर नहीं आने दिया। वो साइन करके पलटा तो अक्षिता कमरे से बाहर निकलकर शायद बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी कि इतने ही योहान तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। अक्षिता झटके से रुक गई। क्या हुआ सर? इतने वेल डिसिप्लिन इंसान को आज अक्षिता ऐसे देख रही थी। बाल बिखरे हुए, कोट के बटन खोले हुए, लबों का बार बार खुलकर बंद हो जाना। सर, क्या सब ठीक है? अक्षिता ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। बी माई गर्लफ्रेंड। योहान ने बस ये 3 शब्द कहे और सपाट चेहरे के साथ अक्षिता को देखने लगा। अक्षिता कुछ कहते उससे पहले ही योहान ने उसकी कलाई पकड़ी और तेजी से दादाजी के रूम में जाने लगा। अक्षिता कुछ पल तो खिंची चली गई, पर जैसे ही होश आया उसने एकदम हाथ झटका। सर, होश में आइए, क्या कर रहे हैं आप? योहान उसके दोनों कंधों को पकड़कर, तुमने कहा था कि अगर झूठ किसी के भले के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं, एक वाइट लाई है। तो ये समझ लो, बस किसी की जिंदगी के लिए मैं ये वाइट लाई बोल रहा हूँ। पर सर, फिर भी आई एम सॉरी, मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर सकती। इतने में ही रूम का दरवाजा खुला और दादाजी को स्ट्रेचर पर लेकर बाहर लाया गया। योहान ने जैसे ये देखा, वो तुरंत दादाजी का हाथ पकड़कर, आपको कुछ नहीं होगा, आपको वापस आना है मेरे लिए। दादाजी मुस्कुराए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? दादाजी ने पूछा। योहान ने एकदम सिर झुका लिया, लेकिन जैसे ही अक्षिता ने देखा कि दादाजी वही हैं जिनसे वो पार्क में मिली है, वो एकदम रमेश चंद जी के पास आई और उनका दूसरा हाथ पकड़कर बोली, आई एम हेयर। दादाजी की आंखें चमक उठी। वहीं योहान की आंखों में हैरानी आई। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे विश्वास है कि आपका पोता अपनी गर्लफ्रेंड से जरूर मिल आएगा, अगर ट्रीटमेंट अच्छे से करवाया तो। दादाजी ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। तो ठीक है, अब जल्दी से बिल्कुल फिट होकर आइए, फिर हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। दादाजी ने अक्षिता के सर पर हाथ रख दिया और फिर उन्हें ऑपरेशन रूम में ले गए। अब पीछे रह गए थे सिर्फ योहान और अक्षिता। योहान ने अपनी पीठ दीवार से लगा ली और वो ओटी रूम को एकटक ताकने लगा। सब ठीक हो जाएगा सर। अक्षिता योहान के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। योहान ने एक गहरी सांस छोड़ी और सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने अक्षिता का हाथ अपने कंधे पर देखा तो अक्षिता ने झट से हाथ हटा लिया। योहान ने कुछ नहीं कहा और जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में योहान के सामने एक कॉफी का कप आया तो उसने सर उठाकर देखा। सामने अक्षिता अपनी चिर परिचित सी मुस्कान लेकर उसे देखने लगी। ये कॉफी आपकी एक पेज लंबी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, पर हाँ, थोड़ा आपका मूड फ्रेश हो जाए ऐसी ज़रूर है। जब तक दादाजी फिट एंड फाइन होकर बाहर आते हैं,
तब तक आप भी अपने मूड को थोड़ा ठीक कर लीजिए। योहान उसे बस देखने लगा। पी लीजिए, जहर नहीं मिलाया मैंने। योहान ने अब उसके हाथ से कप ले लिया। अक्षिता उसके साथ ही बैठ गई। तुम यहाँ हॉस्पिटल में? योहान ने ही बात छेड़ी। हाँ, वो मेरे पास फिलहाल घर नहीं है ना। कॉलेज खत्म होने की वजह से हॉस्टल में भी बाहर हूँ और फ्रॉड के चक्कर में लिए हुए घर से भी बाहर हूँ। आपके डिसीजन के चलते थीसिस कंप्लीट ना होने के कारण मिली मिलाई जॉब से भी बाहर हूँ। इसलिए दोस्त ने इस हॉस्पिटल में कुछ दिन की जगह दे दी तो यहाँ रह रही हूँ। अक्षिता ने हल्के फुल्के अंदाज में सब बता दिया। क्यों, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स वो कहाँ है? योहान ने पूछा। माँ डैड एक एक्सीडेंट में भगवान के पास चले गए और दी फॉरेन में है, एक केस के चलते। सी इज इंटरनेशनल लॉयर। वो जब आएंगी तब बात करूंगी उनसे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। नो नो सर, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। वैसे सच बताऊं तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आया था आप पर। फिर कुछ दिन बाद पता चला ये ना मेरी किस्मत ही इतनी जादूगरनी सी है कि कुछ अच्छा हो तो चुटकी बजाते ही गलत कर देती है। यह क्या? अक्षिता मुस्कुरा दी। मिस अक्षिता, आप? योहान ने कुछ कहना चाहा पर इतने ही ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और योहान ने एकदम उठकर वहां चला गया। हेलो डॉक्टर, दादाजी कैसे हैं? ही इज स्टेबल नाउ। उनका ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा। मिस्टर योहान, कुछ ऐसे डेंजरस मूवमेंट्स भी आए ऑपरेशन के दौरान जहां पर हमें डर लगा, बट उनकी स्ट्रांग विल ने हार्ट कंडीशन से ओवरकम किया। शायद बहुत मजबूत वजह दी थी आपने उन्हें जो उन्होंने इतने क्रिटिकल ऑपरेशन में हार नहीं मानी। सर, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? योहान ने बेताबी से पूछा। आधे घंटे में हम उन्हें सेमी आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, तब आप मिल लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चले गए। तब योहान को याद आया कि अक्षिता भी यहीं थी। वो जैसे ही पलटा तो अक्षिता वहां से जा चुकी थी। वो एकदम उसे ढूंढने निकल गया। योहान ने अक्षिता को ढूंढा, वो नहीं मिली। उसने रिसेप्शन पर पूछा तो उन्हें भी इस बारे में नहीं पता था। दरअसल देव ने अपने सीनियर से बात की थी। हॉस्पिटल में किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर अक्षिता रह रही है। उसने तभी उसे कॉल करने की सोची पर इतने ही नर्स आई। मिस्टर योहान, आपको डॉक्टर अपने केबिन में बुला रहे हैं। योहान ने एक गहरी सांस छोड़ी और डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। हेलो डॉक्टर, योहान ने अदब से उनके सामने बैठते हुए कहा। हेलो मिस्टर योहान, मुझे केस से रिलेटेड कुछ बातें आपको बतानी हैं। जी डॉक्टर। आपके दादाजी पूरे ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक लाइन बोल रहे थे, सार्थिका, मैंने अपना वचन पूरा किया। योहान की आंखें एकदम बड़ी हो गईं। क्या आप बता सकते हैं सार्थिका कौन है? मेरी माँ, योहान ने धीरे से कहा। देखिए योहान, आपके दादाजी का यह ऑपरेशन जितना क्रिटिकल था, हमें खुद 30% चांसेस थे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, पर यह आपके दादाजी की स्ट्रांग विल की वजह से ही सक्सेसफुल हो पाया है। आप प्लीज उन्हें आगे ऐसी कोई वजह मत दीजिएगा जिससे वो स्ट्रेस लें, क्योंकि ब्रेन सर्जरी में स्ट्रेस बहुत फैटल रिजल्ट भी देता है। कहीं ऐसा ना हो इतना सब करने के बाद भी हम उन्हें खो दें। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी डॉक्टर। योहान ने सर झुकाया और थैंक यू कहकर बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, नर्स ने बताया कि वो दादाजी से मिल सकता है। योहान जल्दी से दादाजी के पास गया। वो इस समय बेहोश थे, पर चेहरे पर एक सुकून था, जैसे कितना बड़ा भार उनके सर से उतरा हो। योहान धीमे कदमों से उनके पास आया और उनका हाथ थामकर उन्हें देखने लगा। आई कांट लूज यू दादाजी, आई कांट। यह कह उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल को भिगो गया। कुछ देर यूं ही बीते और फिर योहान की भी आंख लग गई। अगले दिन वो उठा तो अक्षिता बैग लेकर जा रही थी। हे मिस अक्षिता। योहान तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। अक्षिता एकदम चौंकी, पर फिर संभाल कर, हेलो सर, दादाजी कैसे हैं? ही इज नाउ बेटर। थैंक्स फॉर योर हेल्प। योहान की आंखों में सच में अक्षिता के लिए रिस्पेक्ट थी। नो सर, इट्स फाइन, अक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी योहान की नज़र उसके सूटकेस पर गई। तुम कहाँ जा रही हो? वो दरअसल मुझे देव को और परेशान नहीं करना, इसलिए मैं बस जा रही थी। लेकिन कहाँ? और तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कुछ दिन का इंतजाम हो गया है, योहान ने पूछा। हाँ, पर मुझे लगा ऐसे उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। ये कह अक्षिता सोचने लगी कैसे अक्षिता ने आज सुबह ही गेट पर सीनियर और देव की बात सुनी थी।
सीनियर को रूम चाहिए था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ दिनों के लिए आ रही थी और सीनियर की 18 हॉर्स की ड्यूटी में वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही उसे रुकने के लिए कहा। तो उसकी गर्लफ्रेंड मान गई। पर सर, आपने ही तो कहा था कि मैं अपने दोस्त को कुछ दिन के लिए यहाँ रोक सकता हूँ। देव एकदम भड़का। बिहेव देव, आई एम योर सीनियर और ये मेरा फैसला है। सीनियर ने अपने रूट का फायदा उठाते हुए कहा। पर सर, उसे इस समय सच में जरूरत है। आप प्लीज मजबूरी समझिए। पर इतने ही अक्षिता गेट खोलकर बाहर आई। सॉरी सर, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अक्कू तू। इट्स ओके देव। अक्षिता ने उसके हाथ पर हाथ रख उसे रोक दिया। गुड, ये कहकर सीनियर वहां से चला गया। देव ने गुस्से में एक मुक्का दीवार पर दे मारा। फिर वो अक्षिता से, रुक तू यहीं, मैं चेंज करके आता हूँ और फिर तेरे लिए अपार्टमेंट ढूंढते हैं। अक्षिता ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन देव के जाते ही अक्षिता जल्दी से वहां से निकल ली। वो जानती थी कि उसकी वजह से उसके दोस्तों को कितनी परेशानी हो रही है। कहाँ खो गई आप मिस अक्षिता? योहान ने एकदम कहा। हाँ, कहीं नहीं। ओके सर, मैं चलती हूँ। मिस अक्षिता वेट, आप मेरे फ्लैट में रुक सकती हैं। अक्षिता ने चौंक कर उसे देखा तो योहान ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, मेरे फ्लैट का पासवर्ड है पहली 10 डिजिट ऑफ पाई। आप एक महीने के लिए आराम से रुकें। योहान ने कहा, पर इट्स ओके फाइन, आप परेशान ना हो। मैं सिर्फ आपकी की गई मदद के बदले आपकी मदद कर रहा हूँ। आपने मेरे दादाजी को झूठ बोला, उसके बदले आप मेरे घर रह सकती हैं। मैं किसी का एहसान नहीं लेता मिस अक्षिता। खड़ूस, अक्षिता ने मन ही मन कहा और ऊपर से मुस्कुरा दी। योहान ने यह कह जल्दी से चला गया। वो थोड़ी दूर जाकर एक जगह छिप गया और उसने अक्षिता को देखा तो उसकी आंखें मुस्कुरा गईं और चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें भी मिट चुकी थीं, जिसे देख योहान के चेहरे पर भी सुकून आ गया। अक्षिता योहान के फ्लैट के सामने सूटकेस पर बैठी पासवर्ड के साथ जद्दोजहद कर रही थी। हे भगवान, इस इंसान को हर चीज में इतना क्या इंटेलिजेंट बनना होता है। हर चीज में अपनी आई एम प्रोडिजी चाइल्ड वाली फीलिंग घुसाना जरूरी है। कोई नॉर्मल पासवर्ड नहीं डाल सकता था ये। कम ऑन अक्षिता, तुझे एक पाई की वैल्यू नहीं पता। वो अभी सोच ही रही थी कि उसके फोन पर मैसेज आया। एक व्हाट्सएप मैसेज था। घर का पासवर्ड है 3141 59 26 53। आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रुक सकती हैं। अक्षिता ने कई बार मैसेज पढ़ा, पर उसे अब यकीन हो चला था कि यह मैसेज योहान ने ही किया है। उसने जल्दी से पासवर्ड डाला और घर के अंदर चली गई। योहान ने पूरा घर काफी साफ सुथरा रखा हुआ था। आई एम इम्प्रेस्ड, बंदे में कुछ तो बात है। अक्षिता ने पूरे घर की साफ सफाई देखकर कहा। योहान का पूरा घर इस तरीके से सेट था कि जैसे उसने सामान से भी पूरा डिसिप्लिन वे में रहने के लिए कहा हो। थोड़ी देर में बेल बजी तो अक्षिता ने गेट खोला। सामने डिलीवरी वाला था। अक्षिता ने सामान लिया और डिलीवरी वाले ने थैंक यू भाभी कहकर संबोधन दिया। नहीं, आप गलत। अक्षिता कुछ कहती उससे पहले डिलीवरी बॉय चला गया। अक्षिता ने पैकेज खोला तो उसमें योहान और उसके दादाजी के फोटोग्राफ्स थे। अक्षिता ने सारे फोटो फ्रेम और कुछ बुक सब सेट कर दी। वो सारा काम करके थक गई और वहीं सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद योहान जैसे ही अपने घर में घुसा, क्योंकि उसके पास पासवर्ड था, तो सामने ही सोफे पर अक्षता मुंह खोले सोते हुए दिखी। उसने सबसे पहले अपने शूज चेंज किए और ड्रॉर में रख दिए। वो जैसे ही अंदर आया, ड्राइंग रूम का हाल देख उसने गहरी सांस छोड़ी। अक्षिता ने सोफे का कुशन नीचे गिरा रखा था। खुद अतलेटी सी सोफे पर लेटी थी। एक टांग उसकी टेबल पर थी, वहीं एक टांग जमीन पर। मुंह हल्का सा खुला हुआ था। योहान की बुक सेल्फ में भी दो किताब अपनी जगह से हिली हुई थी। योहान ने सब कुछ करीने से लगाया और जैसे ही अपने कमरे में गया, वहां पर एक टेबल पर सारा सामान सेट था जो डिलीवरी बॉय दे गया। उसने अपना और दादाजी का फोटो फ्रेम देखा और उस पर हाथ फेर उसे चूम लिया। फिर उसने अपने कपड़े चेंज किए और जैसे ही वो बाहर आया, अक्षिता भी एक तेज अंगड़ाई लेकर जाग चुकी थी। गुड मॉर्निंग मिस अक्षिता। योहान ने हाथों की घड़ी बनाकर
उसे देखा। अक्षिता झटके से उठी और जबरदस्ती मुस्कुराकर, आप आप कब आए सर? जब आप घोड़े बेचकर सो रही थी तब, योहान ने बड़े ही सपाट लहजे में कहा। अक्षिता का एकदम मुंह उतर गया। वो पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अब आप इस घर में रहेंगी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से आप परिचित हो जाएं, योहान ने कहा। जी, जी सर, बताइए, अक्षिता ने एकदम कहा। आप मेरे किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएंगी। इस डाइनिंग हॉल में हर चीज में हाफ पोर्शन आपका एंड हाफ पोर्शन मेरा। स्टडी रूम आप सिर्फ सुबह के 10 बजे से शाम 5 बजे तक यूज कर सकती हैं, क्योंकि उसके बाद स्टडी रूम मेरा होगा, जिसमें मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। बाथरूम आप सुबह 7 बजे तक ही यूज़ कर सकती हैं या फिर मेरे जाने के बाद। मुझे स्कूल के लिए लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप अपना इंटरफेयर बाथरूम में 7 बजे के बाद नहीं दिखाएंगी। कोई शक? कुछ छोड़ा ही कहाँ है शक करने के लायक, अक्षिता ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कहा आपने? कुछ कुछ नहीं सर। वो मैं कह रही थी कि आपने अपने घर में मुझे रहने की जगह दी है, तो सुबह का नाश्ता मैं आपके लिए बना दिया करूँगी एंड साफ सफाई में मदद भी कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं रेंट दे सकूँ। गुड, पहली बार कुछ सही सोचा आपने। यह कही योहान अपने रूम में गया और एक बिस्तर लाकर डाइनिंग हॉल में एक दीवान पड़ा था वहां सेट कर दिया। अरे सर, आप मेरे लिए यहाँ क्यों सोएंगे? आप मिस अक्षिता, आप यहाँ सोएंगी? रेहान ने तुरंत टोका। भाई अक्षिता का मुंह देखने लायक हो गया। जी सर, उसने धीरे से कहा। ओके देन, आज आपका फर्स्ट डे है, तो आज के लिए गुड नाइट। यह कह वो अपने कमरे में चला गया। वहीं अक्षिता ने पीछे से मुंह बिगाड़ कर उसे चिढ़ाया। ऐसा लग रहा है कि घर में नहीं, जेल में रह रही हूँ। मुझे जल्दी ही कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसकी दी का वीडियो कॉल आ गया। अक्षिता की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि अगर उसकी दी को पता चला कि उसके साथ क्या जालसाजी हुई है और वो किसी दूसरे लड़के के साथ उसके घर में रह रही है, तो कयामत आ जाएगी। वो सोच ही रही थी कि इतने में ही हड़बड़ी में अक्षिता से ग्रीन बटन टच हो गया और वीडियो कॉल उठ गई। अक्षिता जहाँ भी कोई बहाना सोच रही थी कि कैसे अपनी दीदी को समझाए, उसके हाथ से गलती से ग्रीन बटन पर टच हो गया और वीडियो कॉल उठ गई। हे अक्कू, तूने मुझे उस दिन के बाद से फोन ही नहीं किया। दिखा कर कैसा है? दी हाय, कैसी हैं आप? अक्षिता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैं ठीक हूँ, पर तू ठीक है ना? ये क्या हुआ तेरे चेहरे को? मुझे कुछ भी नहीं, अक्षिता ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। अच्छा चल, घर दिखा अब। दी वो, मुझे, हाँ अभी अभी, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल दिखाती हूँ आपको। अक्कू, बहाने नहीं, जल्दी दिखाना यार। अक्षिता ने अब इधर उधर देखा। योहान शायद सोने जा चुका था। वो अब डाइनिंग रूम दिखाकर, यह रहा डाइनिंग रूम, यह स्टडी रूम, और इस अलमीरा में सारी बुक्स। अक्कू, ये इतनी सारी बुक्स, तू कब से इतना पढ़ने लगी? अक्षिता की बहन ने पूछा। दी, मेरे शौक बदल गए हैं, मुझे अब ये सब पढ़ना बहुत पसंद है। सच में? तुझे तो ड्रा करना ज्यादा अच्छा लगता है ना? ओ दी, आप ये देखिए किचन। भाई तूने इतने अच्छे से सब सेट किया है, लग ही नहीं रहा कि तू रह रही है इस घर में। अक्षिता की पल भर आंखें बड़ी हुई, पर वो तुरंत संभली और घूमते हुए बाथरूम के पास पहुंची, तो योहान बाथरूम में फ्रेश होकर बाहर निकल रहा था। अक्षिता ने जैसे ही ये देखा, उसने तुरंत बाहर से हैंडल पकड़ लिया, जिससे योहान बाहर ना आ सके। बाथरूम का गेट व्हाइट कलर का था, जिससे बाथरूम के अंदर वाले इंसान की परछाई दिख सकती थी। ये बाथरूम में कौन है? अक्षिता की बहन ने शक के अंदाज में पूछा। अक्षिता तुरंत घूमकर, कौन दी? कोई भी तो नहीं। हाँ दी, शायद गेट पर कोई है। मैं अभी फोन रखती हूँ, बाय। अरे पर, अक्षिता की बहन ने कुछ कहना चाहा। लव यू दी, ये कह अक्षिता ने जल्दी से फोन काटा और बाथरूम का हैंडल छोड़ दिया। योहान एकदम बाहर आया। ये क्या हरकत थी मिस अक्षिता? अरे सर, वो मुझे लगा आप। क्या आप? कुछ नहीं, मुझे बाथरूम यूज करना है, यह कह अक्षिता जल्दी से अंदर चली गई। योहान अब एक नजर बाथरूम के दरवाजे को देखकर, ओ गॉड, पहले दिन ये हाल है, आगे क्या होगा, यह कह वो सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन 6 बज चुके थे, पर अक्षिता अभी भी सो रही थी।
योहान 7 बजे तक पूरा रेडी हुआ और अक्षिता नींद में दीवान से नीचे गिरी और जैसे उसकी नजर घड़ी पर पड़ी वो तेजी से उठ गई। उसने देखा योहान अभी अपने कुछ पेपर्स देख रहा था। वो जल्दी से ब्रश करके आई और किचन में नाश्ता बनाने में जुट गई। योहान जब तक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। अक्षिता दांत दिखाते हुए, बस 2 मिनट सर। यह क्या, उसने जल्दी से एक गिलास में दूध लिया और उसे माइक्रोवेव में रख दिया। दूध पूरा गिलास के ऐस तक भर दिया था, जिसके कारण कुछ दूध छलक कर बाहर स्लैब पर भी गिर गया। भाई एक अंडा उसने फोड़कर आमलेट बनाने का सोचा और उसे फ्राइंग पैन पर रखकर ब्रेड टोस्टर में डाल दिए। वो जैसे ही गैस के पास आई, उसने आमलेट पलटा तो सारा आमलेट टूट गया। इतने ही जली हुई ब्रेड टोस्टर से बाहर निकली और माइक्रोवेव में दूध हद ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि उसने दूध गर्म करने का टाइमर 3.5 मिनट का सेट कर दिया था। कुल मिलाकर सारा काम पानी में गया। स्टॉप। योहान के अब बर्दाश्त से बाहर हुआ। उसकी किचन का हाल बस से बदतर हो गया था। भाई अक्षिता सहम कर एक कोने में खड़ी हो गई। योहान उठा। उसने अपना कोट उतारा और शर्ट की स्लीव्स ऊपर करके पहले स्लैब साफ की और उसके बाद पूरा नाश्ता बनाया। फिर वो अक्षिता से, आज तुम्हें किचन के अप्लायंस कैसे यूज करने हैं नहीं पता था, इसलिए आज जाने दिया। लेकिन आगे से किचन को तुमने जंग का मैदान बनाया तो देख लेना। योहान ने दांत पीसते हुए कहा। अक्षिता ने तेजी से सर हाँ में हिला दिया। सर आप नाश्ता कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगी। अक्षिता ने समझदारी से काम लेते हुए कहा। मेरे नाश्ते का टाइम खत्म हो चुका है मिस अक्षिता, आप अपना नाश्ता एंजॉय करें। यह कह योहान अपना कोट उठाकर वहां से चला गया। भाई अक्षिता ने एक गहरी सांस छोड़ी और जल्दी से चेयर पर बैठकर नाश्ता करने लगी। योहान कॉलेज जा चुका था। अक्षिता भी घर की सफाई करके एक और एजेंट से मिली। उसने उसे बहुत सारे घर अपने लैपटॉप पर दिखाए। तो मिस अक्षिता, आपको कौन सा घर पसंद आया? एजेंट ने पूछा। वो घर तो सभी सुंदर हैं, लेकिन क्या आप थोड़ा सस्ता घर दिखा सकते हैं रेंट पर? आपका कितना बजट है? एजेंट ने अब पूछ ही लिया। महीने का 7,000। अक्षिता ने हचकचाते हुए कहा। एजेंट ने पहले उसे देखा और फिर गहरी सांस छोड़कर बोला, इतने कम रुपए में एक अच्छा 1 BHK फ्लैट मिलना मुश्किल है। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, अगर ट्रायल शेयरिंग में रूम मिल जाए तो। आप मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए। जी जी जरूर। यह कह अक्षिता वहां से उठकर आ गई। थोड़ी देर बाद अक्षिता हॉस्पिटल पहुंची रमेश चंद्र जी को देखने, लेकिन उनके कमरे से बाहर तक आवाज आ रही थी, जिससे यह पुख्ता हो चुका था कि वहान भी अंदर ही है। मुझे नहीं पता, हाँ करेगा तभी मैं मानूंगा। आप अगर जायज बात करेंगे तो जरूर मानूंगा, विमान ने झल्लाते हुए कहा। ठीक है फिर, मत कर बाधा। ये कह वो खांसने लगे। दादाजी, आप, क्या हुआ? अक्षिता ने एकदम उन्हें पानी पिलाते हुए पूछा। इससे कह दो बेटा, अगर ये नहीं मानेगा तो मैं भी दवाई नहीं खाऊंगा। ये कह वो फिर खांसने लगे। पर आप, योहान ने कुछ कहना चाहा, पर इतने ही अक्षिता बोली, मैं वादा करता हूँ आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। पक्का? रमेश चंद जी ने बच्चों की तरह पूछा। पक्का वादा, अक्षिता ने उनका हाथ थामते हुए कहा। देखा, ये मेरी बेटी है। खुश रहो बेटा। दादाजी पल भर में खुश हुए थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख अक्षिता भी मुस्कुरा गई। योहान ने नामे से रिलाया। अक्षिता ने दवाई खिलाई और फिर दोनों उनसे मिलकर घर के लिए निकल गए। कुछ देर गाड़ी में शांति रही, पर अब तक का दबा गुस्सा योहान का फूट ही पड़ा। आखिर क्या चाहती हैं आप मिस अक्षिता? आप क्या चाहते हैं सर? इतनी भी क्या अकड़ है आप में कि एक छोटा सा वादा नहीं कर सकते थे आप? हाँ, अक्षिता ने बदले में उससे ज्यादा तेवर दिखाते हुए कहा। छोटा सा वादा? योहान ने दोनों त्योने चढ़ाते हुए कहा। वादा करने से पहले पूरी बात सुननी चाहिए थी आपको, योहान ने दांत पीसते हुए कहा। वो अपनी तबीयत बिगाड़ रहे थे और आप तब भी वहां कभी ना खत्म होने वाला एटीट्यूड दिखा रहे थे। मतलब हद है। अक्षिता ने दोनों हाथों की घड़ी बांधते हुए कहा। हद? हद वो नहीं जो मैं कर रहा था, हद वो है जो आप कर रही थी। दादाजी चाहते हैं कि 1 महीने में मैं और आप शादी कर लें। योहान ने बात बताई। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात? वाट? अक्षिता की आवाज के साथ साथ उसकी दोनों आंखें फटी रह गईं। अक्षिता सोफे पर सर झुकाए बैठी थी,
वहीं योहान ठीक उसके सामने दोनों हाथ बांधकर थोड़ा आगे की तरफ झुककर बैठा था। जहाँ अक्षिता की आंखें झुकी हुई थी, वहीं योहान की आंखें सिर्फ अक्षिता को घूर रही थी। तो क्या फैसला लिया आपने मिस अक्षिता? योहान ने अब थोड़ा बुलंद आवाज में पूछा। कैसा फैसला? अक्षिता ने घबराकर पूछा। वही जिसके लिए आप बड़ी बुलंद आवाज में मेरे दादाजी से वादा करके आई हैं। योहान के तेवर अभी भी जस के तस न हुए थे। सर, वो तो मेरा मतलब है, आप भी जानते हैं पॉसिबल नहीं है। हार कर अक्षिता ने अपनी बात कही। तभी कहा था मैंने कि हद पार नहीं करनी चाहिए और दूसरों के मामले में जरूरत से ज्यादा टांग मत अड़ाइए। योहान के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। इतना सब नहीं कहा था आपने? अक्षिता ने मायूस सा चेहरा बनाया। रेहान एकदम झल्लाकर, सीरियसली? अब भी आप में मुझे गलत ठहराने की हिम्मत है? अक्षिता अब चुप कर गई। रेहान अब उठा और एक व्हाइट बोर्ड लाया और उस पर कुछ लिखने लगा। जैसे ही वो लिखकर साइड हटा तो सामने लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अक्षिता की आंखें हैरत से बड़ी हुई। वही योहान ने मार्कर का ढक्कन बंद करते हुए कहा, ज्यादा हैरान मत होइए, ये दोनों के लिए बिन बिन सिचुएशन है। आपके पास इस समय घर नहीं है और मेरे पास मेरे दादाजी को जल्दी से दुरुस्त करने के लिए गर्लफ्रेंड। योहान ने बात समझाई। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए राजी होती हैं तो आप इस घर को अपने नाम पर रजिस्टर करवा सकती हैं और उसके बदले में मुझसे शादी करके एक अच्छी पत्नी का नाटक कर मेरे दादाजी को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। पर आखिरी फैसला आपका होगा। आपको शादी मजाक लगती है? अक्षिता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मैं फिलहाल जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ उसमें मुझे दादाजी की जान के ऊपर कोई भी बात प्रायोरिटी नहीं लगती। ईवान ने सपाट अंदाज में कहा। आप जानते हैं ना, अगर उन्हें यह सच पता चला तो उनकी तबीयत सुधरने की जगह बिगड़ जाएगी। और आप तो बड़े सच के पुजारी थे, अब आपकी फिलॉसफी कहाँ गई? अक्षिता ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ कहा। आपने ही कहा था कि अगर झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। योहान का लहजा अब भी नरम ही था। मैं ही पागल हूँ जो आपको ज्ञान देने चली थी, क्योंकि उस ज्ञान की भरपाई आप मुझसे ही करवाना चाहते हैं। अक्षिता ने चिढ़ते हुए कहा। योहान ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें छोटी करके अक्षिता को देखने लगा। मुझे कुछ समय चाहिए, अक्षिता ने इस बार नजर हटाते हुए कहा। कितना वक्त? 12, 24 या 36 घंटे? योहान अभी बिल्कुल नॉर्मल था। ओ मिस्टर, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। आप चाहते हैं कि मैं कुछ घंटों में इसका फैसला ले लूं? अक्षिता चिढ़ गई थी। हाँ, योहान ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहा। आप बिल्कुल इमोशनलेस इंसान हैं, अक्षिता ने योहान को घूरते हुए कहा। थैंक यू, योहान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अब बताइए कितना समय? मेरी एक दीदी है, उनसे तो पूछना पड़ेगा। अगर उन्हें डायरेक्ट शादी का बताया तो वो मेरी शक्ल कभी दोबारा नहीं देखेगी। ये एक नाटक है मिस अक्षिता, योहान ने अक्षिता को समझाया। हाँ तो अगर आप चाहते हैं कि नाटक ऑफिशियल लगे तो ऑफिशियल शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कॉलेज में पता चले, इसलिए बस दादाजी की और दी के बीच ये शादी होगी। मतलब आप मान गई? योहान ने एक मुंह उठाकर पूछा। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए, अक्षिता ने दोनों हाथ कमर पर टिकाकर कहा। योहान ने नामे से हिला दिया। मेरे कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे, अक्षिता ने तुनक कर बैठते हुए कहा। बोलिए। योहान अब गंभीर था। आप और मैं अलग अलग कमरे में रहेंगे, एज इफ मैं जैसे साथ में रहने के लिए मर रहा हूँ। योहान उसके रूल्स पर चिढ़ गया। क्या कहा? अक्षिता ने तुरंत पूछा। आगे बोलिए, योहान ने सिर झटक कर कहा। आप शादी के बाद मुझसे नाश्ता नहीं बनवाएंगे? योहान ने उसे घूरा, पर फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। मेरे कहीं भी आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। मैं सिर्फ दादाजी की देखभाल करूंगी, पर आपके किसी भी चाचा फूफा मामा मामी से मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा। मैं बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भी फ्री हूँ। नो, योहान ने एकदम कहा। क्या? अक्षिता एकदम घबराई। आप जब तक शादी में रहेंगी आप कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगी, मेरी पत्नी होने का मान रखेंगी। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी भनक हो कि शादी के बाद भी आपका अफेयर है। हम नाटक कर रहे हैं, अक्षिता ने याद दिलाया। पर शादी ऑफिशियल है, योहान ने तुरंत उसे उसकी बात याद दिलाई। ओके, अक्षिता ने उतने मुंह के साथ जवाब दिया। ओके, फिर तय रहा। हम कोर्ट मैरिज करेंगे।
इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 महीने है। योहान ने फैसला सुनाया। क्यों, उसके बाद आप कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेंगे? अक्षिता ने चिढ़कर पूछा। क्यों, तुम्हें ताउम्र मेरी बीवी बनकर रहना है? योहान ने तुरंत सवाल किया। और हाँ मिस अक्षिता, आपने एक रूल नहीं लिखा, पर मैं बता दूं, देयर विल बी नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, योहान ने सपाट अंदाज में कहा। अक्षिता का मुंह खुला रह गया। ये ऑब्वियस है, इसमें बताने जैसा क्या था? मुझे लगा आपने मेंशन नहीं किया, शायद आपके इरादे नेक ना हो। योहान के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी तिरछी मुस्कान आई। अक्षिता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर फिर मुंह बिचकाकर अकड़ू सड़ू इंसान, यह कह वहां से चली गई। योहान ने अफसर ऊपर उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या होगा मेरा इस लड़की के साथ? योहान अच्छा खासा खींच गया था। अगले दिन योहान ने वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट अक्षिता को दिया, जिसे अक्षिता ने साइन कर दिया। इतने ही घर की डोरबेल बजी। इस समय कौन होगा? अक्षिता ने योहान को देखकर कहा और दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही अक्षिता ने दरवाजा खोला, उसके होश भागता हो गए। आप? सामने अक्षिता की दी सांची खड़ी थी। यूं दरवाजे पर ही खड़े करने का इरादा है या अंदर भी बुलाओगी? उसकी दी ने अक्षिता के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। अक्षिता होश में आते हुए, आइए आइए ना, यह कह उसने अपने हाथ को पीछे कर योहान से जाने के लिए कहा। पर योहान को कुछ समझ नहीं आया और वो आगे आकर बोला, क्या है? हाथ क्यों हिला रही हैं आप? और कौन है गेट पर सामने एक लड़की को देख वो भी एकदम शांत हो गया। इतने ही अक्षिता ने योहान की बाजू में अपनी बाजू डाली और बोली, बेबी सी इज माई एल्डर सिस्टर। योहान ने पहले अक्षिता को घूरा, पर अक्षिता के चेहरे पर इल्तिजा देख वो झूठ मूठ का मुस्कुरा गया। बेबी, कौन है ये? सांची ने एक घूरती नजर से अक्षिता को देखा। दी, ये मेरे बॉयफ्रेंड योहान। योहान और सांची दोनों चौंके। बॉयफ्रेंड कब बना? सांची ने जासूस नजरें योहान पर टिकाते हुए पूछा। दी, आप जासूसी बाद में कर लेना, आप पहले अंदर आइए। यह कह अक्षिता ने दी का हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर लाई और उन्हें सोफे पर बिठाया। अब योहान और अक्षिता एक सोफे पर साथ बैठे थे, वहीं सांची उन दोनों के सामने बैठी दोनों को घूर रही थी। अक्षिता ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और उसे पीने लगी। किसने प्रपोज किया पहले? सांची ने अचानक पूछा। अक्षिता को एक तेज ठसका लगा। योहान अब खुद को संभालते हुए, अक्षिता ने उसे घूरा और फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, हाँ दी, मैंने किया। क्या करते हो? सांची ने योहान से पूछा। प्रोफेसर हूँ, स्टेटिस्टिक्स में मेजर किया है मैंने, योहान ने सभ्य तरीके से जवाब दिया। कब मिले तुम दोनों? घर में? हाँ, सांची ने नासमझी से कहा। दी, इनका मतलब यह है घर मैंने इनसे ही खरीदा है, तभी ये जान पहचान बढ़ी। अक्षिता ने तरेरती नजरों से योहान को देखा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। घर में कौन कौन है? दादाजी और मैं। मॉम डैड? वो नहीं रहे, हमारे भी नहीं है। पता है ये बात? जी, अक्षिता ने बताया। पहली डेट कब थी? कैफे में, अक्षिता ने एकदम जवाब दिया। हाँ, कैफे में हम उस दिन साथ बैठे थे जब मैंने भी उससे कहा कि मैं सिर्फ अपने बीच दोस्ती नहीं, बल्कि दोस्ती से ऊपर एक रिश्ता चाहता हूँ। आई रियली वांट टू गेट मैरिड टू हर। क्या पसंद आया मेरी बहन में? सांची ने फिर सवाल दागा। अब इस सवाल पर योहान की जबान लड़खड़ा गई। दी, अक्षिता ने झल्लाई नजरों से सांची को देखा। वहीं सांची ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसकी मुस्कान, दूसरों के लिए अपने बारे में बिल्कुल ना सोचना, हर किसी के लिए सिर्फ अच्छा सोचना, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं मिस्टर योहान। और आपने उस बेवकूफ़ी से प्यार कर लिया? ये उम्मीद तो नहीं थी एक प्रोफेसर से। सांची ने दोनों हाथ अपने घुटने पर बांधते हुए कहा। हो सकता है ये और लोगों की नज़र में बेवकूफ़ी हो, पर मेरी नज़र में ये एक काबिलियत है, और इन काबिल लोगों की वजह से ही आज भी दुनिया में इंसानियत कायम है। इसे सुन आज पहली बार अक्षिता का दिल धड़क गया। उसे लग ही नहीं रहा था कि ईवान कुछ झूठ बोल रहा है। उसके मुंह से निकला हर लफ्ज इस समय बहुत दृढ़ता भरा था। सांची अब मुस्कुरा गई। बहुत जल्दी है मेरी बहन। मुझे बस यह जानना था कि क्या तुमने सच में उसके सच्चे दिल और उसकी कोमलता को हथियार समझकर झांसे में तो नहीं फंसाया? आजकल लोग अपने फायदे के लिए ऐसी मासूम लड़कियों को फंसा लेते हैं और अपना काम निकाल कर छोड़ देते हैं।
सांची की बात सुन योहान और अक्षिता दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझी, क्योंकि कुछ भी सही पर योहान ने भी अपने फायदे के लिए अक्षिता को शादी के लिए मनाया था। इतने ही सांची का फोन बजा। उसने फोन उठाया और वो परेशान हो गई। मैं 3 घंटे में आपको ये रिपोर्ट नहीं भेज सकती हूँ। मुझे यार केस को एनालाइज करना पड़ेगा। वैसे भी इसमें जिस स्टेटिक्स कंटेंट की बात है वो मुझे स्टडी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा मेजर नहीं है। पर इतने ही उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने योहान को देखा। योहान अब खड़ा होकर स्टडी रूम में चलते हैं। सांची ने हामी से रिलाया और स्टडी रूम में योहान के साथ चली गई। वहीं अक्षिता मुंह खोले स्टडी रूम के दरवाजे को घूरती रही, क्योंकि वो भी यहाँ पर है ऐसा उसे लग ही नहीं रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे में योहान ने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे और सांची ने वो रिपोर्ट मेल कर दी। आई मस्ट से योहान, आप एक काबिल प्रोफेसर हैं। सच में मेरी बहन पसंद आई है या कोई जादू टोना कर दिया है उसने आप पर? सांची ने छेड़ते हुए कहा। जी? योहान ने नासमझी से देखा। सांची जोर से हंस पड़ी। कुछ नहीं। इतने ही अक्षिता हाथ में चाय की ट्रे पकड़े अंदर आई और दांत पीसते हुए अपनी बहन से बोली, आप कहीं तो मेरी इज्जत रख लिया कीजिए। सांची ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया। वहीं योहान अक्षिता के हाथ में चाय की ट्रे देख अपने किचन का हाल सोच परेशान हो गया। किचन साफ कर चुकी हूँ, इतना परेशान मत होइए। चाय पीजिए, आज के बाद मेरे हाथ की चाय नसीब नहीं होगी, अक्षिता ने धीरे से कहा। योहान ने अक्षिता को देखा तो अक्षिता ने मुस्कुराकर चाय का कप दे दिया। रात के समय अक्षिता ने स्टडी रूम में ही एक फोल्डिंग पलंग जो पड़ोस से उधार लिया था उस पर चादर बिछाकर बेड तैयार कर दिया। यहाँ पर कोई बेड नहीं है? मतलब तुम और योहान साथ में सोते? नहीं दी, ऐसा नहीं है। अक्षिता के गाल लाल हो गए थे, पर वो फंस चुकी थी। वो ना यह कह सकती थी कि वो बाहर डाइनिंग हॉल में सोती है और ना यह भी नहीं कह सकती थी कि योहान के पास सोती है। सांची ने कुछ देर उसे देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, ओके गुड नाइट। दी, मैं क्या सोच रही थी कि आज आप और मैं साथ में सोते हैं। कितने दिन हो गए हमें बात भी नहीं की। यू नो सिस्टर टॉक। यह कह वो जैसे ही बिस्तर पर चढ़ने को हुई, पर सांची ने उसकी जैकेट पकड़कर वापस खींच लिया। मेरे सामने नाटक मत करो, जाओ जाकर सो। मैं भी थक गई हूँ। मैं तुम दोनों के बीच का प्यार देख चुकी हूँ और वो शादी भी करना चाहता है। और जब तुम अब तक सो रही थी तो अब भी जाकर सो जाओ। यह कह सांची ने उसे रूम से धकेला और अक्षिता बेबसी से दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। अब कोई ऑप्शन न होने के कारण उसने योहान का दरवाजा ठकठका दिया। योहान ने रूम का दरवाजा खोला तो अक्षिता का उतरा चेहरा और झुका हुआ सर सब समझ आया। वो दरवाजे के साइड हटा तो अक्षिता धीरे से कमरे के अंदर आ गई। सॉरी सर, वो दी थी तो हम कुछ कह नहीं पाए। योहान कुछ नहीं बोला और चुपचाप बेड पर लेट गया। फिर वो उठा और अलमीरा से 7-8 चादर निकाल दी। अक्षिता ने बेड के साइड में जो जगह थी वहां पर बिछा ली। ब्लैंकेट एक ही है तो ऑप्शन यही है कि हम दोनों को ये शेयर करना पड़ेगा। अक्षिता ने उसे नासमझी से देखा तो योहान ने आधा ब्लैंकेट खुद ओढ़ा और आधा नीचे गिरा दिया, जो अक्षिता को अच्छे से कवर कर गया। रात बहुत हो गई है, गुड नाइट मिस अक्षिता। गुड नाइट सर। यह कह दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली। पर एक कमरे में ऐसे एक दूसरे के साथ सोना, भले ही अलग अलग सो रहे थे, पर यह एक बेचैनी पैदा कर रहा था। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद न जाने रात के कौन से पैर में दोनों की आंख लग गई। सुबह के 5 बज रहा था जब अक्षिता और योहान में कंबल को लेकर खींचातानी हो रही थी। वो दोनों ही नींद में थे। कभी कंबल लेने में योहान जीतता तो कभी अक्षिता। नींद में ही अक्षिता ने एक जोर का झटका मारा जिससे कंबल उसके पास आए और इसी के साथ योहान कंबल समेत अक्षिता के ऊपर जा गिरा। इस अचानक हुए हमले से अक्षिता की आंख झटके से खुली और अपने सामने योहान का हैरान परेशान सा चेहरा नजर आया। पर सुबह के समय योहान एक ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। सुबह में उसका गोरा रंग और खिलता हुआ लग रहा था और माथे पर बिखरे बाल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। वहीं योहान भी अक्षिता की उन्नीदी सी आंखों में अपना सब कुछ भुलाकर बस डूबा जा रहा था कि इतने ही अलार्म की घंटी बजी और दोनों ही अपने अपने ख्यालों से बाहर आए। योहान तेजी से अक्षिता के ऊपर से उठा और अक्षिता ने उतनी फुर्ती से अपनी कैंची जैसी जबान को चालू किया। अकेली लड़की देखी और फायदा उठाने की सोच रहे
भूलिए मत, एक मुक्के में चेहरा ठीक कर दूंगी। अक्षिता ने गुस्से से तमतमाते हुए चेहरे को कहा। अब ये चेहरा इतना लाल योहान की करीबी से हुआ था या सच में उसे गुस्सा आ रहा था, ये अक्षिता समझ नहीं पाई। मिस अक्षिता, गुड मॉर्निंग। लगता है आप अभी तक होश में नहीं आई हैं। योहान ने वही सपाट लहजे में कहा। आप हर बात पर इतना ठंडा सा रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं? आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। योहान ने दोनों हाथों की घड़ी बांधकर कहा। बड़े बेशर्म हैं आप। एक मिनट, आप ये बोले इससे पहले आप ये याद कर लीजिए कि कल मेरे कमरे में आप आई थी। शादी के लिए बनाए गए रूल को आपने तोड़ा। रिमेम्बर, हम दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। योहान ने अक्षिता को उसका रूल याद दिलाते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वहीं अक्षिता के तेवर कुछ ढीले पड़े और उसने तुरंत ही 2 कदम पीछे लिए। मैंने सिर्फ एक सभ्य इंसान की तरह कंबल शेयर किया और आपने उसे भी हथियाना चाहा। मेरे कमरे में आकर मेरी नींद में खलल डाला और ऊपर से सुबह सुबह इतने अच्छे अच्छे नामों से नमाज रही हैं आप। अगर किसी की मदद करना बेशर्मी है तो हूँ बेशरम, लेकिन अब बदतमीजी दिखाते हुए मैं आपको इस कमरे से बाहर करने वाला हूँ। ये कह योहान ने दरवाजा खोला और वहीं अक्षिता, जो बार बार योहान के कदम बढ़ाने के कारण पीछे होती जा रही थी, वो एकदम कमरे से बाहर निकल गई। योहान ने जबरदस्ती मुस्कान दिखाते हुए कहा, थैंक यू, और अक्षिता के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अक्षिता की आंखें एकदम बंद हो गईं। इतने ही दूसरे कमरे से सांची निकल कर आई। अरे अक्षिता, तुम जाग गई? हाँ दी, वो योहान सर को कॉलेज जाना होता है तो बस इसलिए इसलिए तुम जल्दी उठ गई। स्ट्रेंज, योहान का गहरा असर हुआ है तुम पर, सांची ने छेड़ते हुए कहा। वहीं अक्षिता मन में इतना गहरा हुआ है कि मन कर रहा है इस गहराई में उसे भी डुबो डुबो कर मार दूं। अक्षिता ने कुर्ते हुए कहा। सांची मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई और अक्षिता मन मारकर किचन में गई और उसने सैंडविच और ठंडा दूध तैयार किया। योहान भी तैयार होकर आ चुका था। दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह घूरा, पर सांची के आते ही दोनों ने चेहरे पर आए गुस्से को इतनी सफाई से मुस्कान में तब्दील कर लिया कि सांची को जरा सा भी शक नहीं हुआ। सांची आकर हाल में लगे लाइब्रेरी शेल्फ को देखने लगी, जहां पर कुछ पेपर रखे थे। सांची ने पेपर खोला तो वो घर के पेपर्स थे और सांची को सब समझते देर नहीं लगी। अक्षिता, अक्षिता, सांची जोर से उसे पुकारने लगी। योहान और अक्षिता एकदम उसकी तरफ भागे, पर सांची के हाथ में पेपर्स देख दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। दी, वो मैं आपको, अक्षिता ने कुछ कहना चाहा। कब बताने वाली थी, जब शादी हो जाती तब? सांची की एक तेज आवाज आई। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुम डैड के एक्सीडेंटल फंड के पैसे थे जिसे तुमने अपनी बेवकूफ़ी के चलते गंवा दिए। अक्षिता की आंखें भर आईं। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, योहान ने कहा। मुझे अपनी बहन से बात करनी है, आप बीच में ना पड़िए, सांची ने चेतावनी भरी आवाज में कहा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपनी राय बनाने से पहले आप एक बार अक्षिता की बात को इत्मीनान से सुन लीजिए। बाकी आप अक्षिता की दी हैं और मैं आप दोनों के बीच में नहीं पड़ूंगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि गलती किसी की भी हो, पर उस गलती पर बैठकर अफसोस करने से ज्यादा बेहतरी उसे सुधारने में होती है। यह कहे योहान ने अपना बैग उठाया और एक नजर अक्षिता को देख निकल गया। सांची अभी अक्षिता को घूर रही थी और अक्षिता ने डरते डरते अपनी नजरें उठाई। दी, जब मैंने बात की थी तब सब सही था। फिर अचानक जैक ने मेरे थीसिस वाले दिन कहा कि पेपर्स जल्दी साइन करने हैं, वरना प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी में आई और पेपर साइन कर दिए। उसने मुझे ओरिजिनल ओनरशिप सर्टिफिकेट की फोटो दी, ये कहकर कि ऑनर अब्रॉड है और हार्ड कॉपी कुछ दिन में डिलीवर हो जाएगी। बस यही चूक हो गई। मैं उसकी बात मान गई, पर फिर पता चला कि इसके रियल ऑनर ने ये घर योहान सर को बेचा है। मैं सच में डफर हूँ दी, आप सही कहती हैं। मैंने माँ पापा के पैसे भी गंवा दिए। यह कह अक्षिता मुंह पर दोनों हाथ रखकर रोने लगी। सांची ने कुछ पल तो देखा, फिर आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। क्यों नहीं बताया तूने मुझे? सब अकेले क्यों सहा? उस रास्कल को तो ऐसी सजा दिलवाऊंगी। नहीं दी, जय कितना बुरा नहीं है, जरूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी। अक्षिता तुरंत बोली। पागल मत बन अक्षिता, वो इंसान हमें चूना लगा कर गया और तू उसकी तरफदारी कर रही। दी प्लीज मान जाइए, वैसे भी अब ये घर मेरा है
आपने देखा ना, योहान सर ने इस घर के पेपर्स मेरे नाम कर दिए हैं। अक्षिता ने कहा। ये तो तब ना, जब तुम और वो रिलेशन में आए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, योहान तुम्हें नहीं मिलता तब? सांची ने पूछा। दी, अब तो सब ठीक है, तो क्यों सोचना कुछ भी खराब। तू कब सुधरेगी अक्कू? दुनिया में इतना सीधा होना गलत है बेटा। सांची ने अक्षिता के गाल को थपथपाया। जानती हूँ, पर आप है ना। अक्षिता ने सांची को गले लगा लिया। और अब तो योहान भी। सांची ने उसकी पीठ सहलाई और इसी के साथ अक्षिता की जवान जैसे सिलसी गई। आज जिस तरह योहान ने अक्षिता का स्टैंड लिया और सांची से उसकी तरफदारी करी, एक बार फिर अक्षिता के दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई। पर उसने अपना सर झटक कर सांची को कसकर गले लगा लिया। दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अक्षिता की आवाज फिर धीमी पड़ गई थी। हाँ बोल। वो मैं और योहान सर इसी महीने शादी करना चाहते हैं। व्हाट आर यू मैड? इतनी जल्दी सब तैयारी कैसे हो गई? नो, इतनी जल्दी नहीं। और अभी तो मिले हो तुम दोनों। पहले एक दूसरे को समझो, वक्त बिताओ। शादी एक बहुत बड़ा फैसला है अक्षिता। दी, मैं जानती हूँ, लेकिन एक ऐसा पल जहाँ हमें दिल से आवाज आती है कि हाँ, यही सही इंसान है। वो आवाज मेरे दिल से योहान सर के लिए आई है। दी, वो और मैं बस कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। एक सिंपल सी शादी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी मेरे और उनके इतने करियर के पीक टाइम पर यह शादी की बात फैले। आप जानती हैं, आजकल मैरिड वुमेन को जॉब जल्दी से नहीं मिलती। फिर इस बात का फैलना मेरी जॉब प्रोफाइल पर असर डालेगा। तू समझ पा रही है? तू बोल क्या रही है? अगर तुझे शादी करके भी छुपानी है, तो तू कर ही क्यों रही है? मैंने कहा ना, अभी कोई शादी नहीं। सांची ने फिर मना किया। दी, आप समझिए, योहान सर के दादाजी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। वो चाहते हैं कि योहान सर जल्दी से सेटल हो जाएं, और योहान सर चाहते हैं कि वो अपने दादाजी की इच्छा पूरी करें। और तेरा क्या? तेरी क्या इच्छा है? सांची ने गंभीर होते हुए पूछा। दी, मैं भी यही चाहती हूँ, अक्षिता ने मुस्कुराकर कहा। पर उसकी आंखें भर आई थीं। आखिर इतना झूठ उसने आज से पहले अपनी दी से नहीं बोला था। सच में अक्षिता, यही बात है ना? तू कुछ छुपा तो नहीं रही है मुझसे? बच्चा मैं हूँ, अगर कोई भी बात है तो तू मुझे बता। नहीं दी, सच में मैं शादी करना चाहती हूँ, पर आपकी इजाजत के बिना नहीं। ठीक है, मैं योहान के दादाजी से मिलना चाहती हूँ। सांची ने अब एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। बिल्कुल दी। अक्षिता एकदम खुश हो गई। आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। यह कह अक्षिता झट से नाश्ता बनाने चली गई और सांची उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा गई। अक्षिता ने नाश्ता किया सांची के साथ और योहान को मैसेज किया कि आज शाम हॉस्पिटल में मिले। सांची जी दादाजी से मिलना चाहती हैं। योहान ने मैसेज पढ़ा पर कोई जवाब नहीं दिया। खड़ूस, एक ओके लिखने में इसकी उंगलियों में मोच आ जाती। अक्षिता मनी मन कुड़कर रह गई। शाम को सांची और अक्षिता हॉस्पिटल पहुंचे। दादाजी ने सांची से खूब आदर भाव से बात करी। योहान हॉस्पिटल पहुंचा और सांची को वहां देख चुपचाप दादाजी के साइड आकर बैठ गया। अक्षिता ने उसे देखा, पर योहान ने उसे एक नजर नहीं देखा, बस सांची को हेलो किया। तो दादाजी, ये दोनों कोर्ट मैरिज चाहते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कोर्ट मैरिज? दादाजी ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। भाई योहान ने अपना गला खकारा और कुछ कहने को हुआ, पर अक्षिता बीच में कूद पड़ी। दादाजी, मैं चाहती हूँ कि अभी ये बात बाहर ना आए कि हम शादीशुदा हैं। मेरे भी करियर का पीक टाइम है और योहान सर का भी, बस इसलिए। दरअसल जो कहानी अक्षिता ने सांची को सुनाई थी, वही कहानी दादाजी को भी सुनाई थी। वरना योहान की बातों में हेर फेर देख सांची को समझने में देर न लगती। पर ऐसे कैसे? इतने रिश्तेदार हैं। हम अपने पोते की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। नहीं, शादी पूरे रीति रिवाज से होगी और ग्रैंड स्तर पर होगी, बस। दादाजी ने साफ नकारते हुए कहा। पर दादाजी, योहान ने कुछ कहना चाहा। मैंने कह दिया ना, यह कोई मजाक है क्या? कोर्ट मैरिज क्या होता है? नहीं, शादी तो जैसे होती है वैसे ही होगी। दादाजी ने आंखें तरेरते हुए योहान को देखा और कहा। दादाजी, समझिए ना। अच्छा, ऐसा करते हैं, शादी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, पर कुछ महीनों बाद रिसेप्शन ग्रैंड स्तर पर कर लेंगे। अक्षिता अपनी धुन में कह गई। वहीं योहान ने गुस्से से अक्षिता को देखा। योहान की घूरती नजर अक्षिता को अटपटी लगी, पर दादाजी अब कुछ शांत हुए। वैसे मैं चाहता तो नहीं हूँ,
पर अगर तुम दोनों ही जिद कर रहे हो तो ऐसा कर लेंगे। दादाजी ने भी सहमति जताई। चौहान ने अपना सर नामे हिला दिया। सांची के पास एक कॉल आई और उसे एक केस ऑफर हुआ, जिसके चलते उसे आज शाम ही निकलना था। अच्छा दादाजी, इजाजत चाहती हूँ, मैं फिर मिलने आऊंगी आपसे, सांची ने उठते हुए कहा। अक्षिता भी अपनी दी के साथ बाहर आई। पक्का अक्षिता, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा रही ना? सांची ने चलते चलते अचानक ये सवाल कर दिया। वहीं अक्षिता कुछ पल शांत रहकर मुस्कुराते हुए, नहीं दी, आप बेकार की इतनी चिंता कर रही हैं। फिर दोनों घर पहुंचे। सांची ने अपना सामान लिया और अक्षिता उसे छोड़ने एयरपोर्ट पहुंची। अक्कू तो खुश है ना? सांची ने फिर एक बार सवाल किया। हाँ दी, बहुत खुश हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आज योहान ने हॉस्पिटल में भी तुमसे कोई बात नहीं की। मेरे इस तरह वापस जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई क्या? नहीं दी, वो तो योहान, सांची ने एकदम पुकारा और योहान उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक गिफ्ट हैम्पर था। उसने मुस्कुराकर गिफ्ट हैम्पर सांची को दिया। आज पहली बार घर आई और दादाजी से मिलकर बीते हाथ जाने लगी। रिश्ता जुड़ने के बाद खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, ये हमारे घर का रिवाज है। दी, वापस कब आएंगी आप? योहान ने बेहद सब तरीके से पूछा। दी, अक्षिता ने मनी मन तेज आवाज में हैरानी से कहा। सांची के चेहरे पर जो परेशानी की लकीरें थीं, वो पल में साफ हुईं। बहुत जल्द, आखिर शादी में गवाह भी तो मुझे ही बनना है, सांची ने फिर छेड़ा, जिस पर योहान और अक्षिता जबरदस्ती मुस्कुरा गए। योहान ने सांची के पैर छूने चाहे, पर सांची ने उसे साइड हग करते हुए ऐसा करने से रोक दिया। वही अक्षिता बस आंख फाड़े सब देख रही थी। सांची ने खुशी खुशी दोनों से विदा ली और वो चली गई। आपने झूठ बोलने में कहाँ से ट्रेनिंग ली है? ये वही योहान है जो कभी झूठ नहीं बोलता था। मुझे लगता है आपने पीएचडी की हुई है। अरे इतनी सफाई से तो एक्टर भी एक्टिंग ना करे, जितनी सफाई से आपने दी के सामने एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनकर दिखावा किया है। आप बोलेंगे कुछ या मुंह में दही जम गया है आपके? अक्षिता जो कब से बड़बड़ किए जा रही थी, गाड़ी में वो अब फूट पड़ी। इतने ही योहान ने तेजी से गाड़ी में ब्रेक लगाया और अक्षिता का सर योहान के कंधे से जाकर लगा, क्योंकि उसका चेहरा उसकी तरफ था और वो आलती पालती मारकर बैठी थी। उस अक्षिता ने अपना माथा सहलाते हुए योहान को घूरा, पर वो बिन कुछ कहे गाड़ी से उतर गया। भागड़ बिल्ला, अक्षिता ने अपना माथा सहलाते हुए गाड़ी से निकली। योहान ने अक्षिता के उतरते ही जाते जाते गाड़ी लॉक कर दी। अक्षिता अब जैसे ही घर में घुसी तो योहान किचन में अपने लिए कॉफी बना रहा था। उसने कॉफी तैयार की और किचन को देखकर गहरी सांस छोड़ी। आखिर किस बात की टसन दिखा रहे हैं आप? ये मत भूलिए, सच में पति नहीं बन रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। तो इतनी एरोगेंस मैं नहीं झेलूंगी। अच्छा, असली पति की जेल लोगी? योहान ने अब जाकर कुछ बोला और चुपचाप स्लैब साफ करने लगा, क्योंकि सुबह के नाश्ते में अक्षिता ने अच्छी खासी गंदगी कर दी थी। अक्षिता एकदम चुप हो गई। योहान अब स्लैब पर दोनों हाथ टिकाकर अक्षिता की तरफ झुकते हुए, एक बात बताइए जरा। अक्षिता अपना सर पीछे करके, क्या आप पैदाइशी बेवकूफ हैं या बड़े होते होते दिमागी संतुलन खो बैठी हैं? अक्षिता का मुंह खुल गया। यूं? पर योहान ने अपनी कॉफी मग में डाली और सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने पूछा आपसे कि आप पैदाइशी खड़ूस हैं या बड़े होते होते बन गए? अक्षिता तुनक कर उसके सामने बैठते हुए बोली, पैदाइशी खड़ूस हूँ। मिल गया जवाब। अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। योहान ने कॉफी का सिप लेते हुए सपाट अंदाज में कहा। अक्षिता एकदम गड़बड़ा गई। क्या जरूरत थी आपको दादाजी से रिसेप्शन का सजेशन देने की? अरे, ये तो वही बात हो गई, एक तो समस्या का हल बताओ, उसके बाद भी दोषी करार दो, अक्षिता ने बेयकीनी से कहा। आपसे किसने कहा था कि फालतू का सजेशन देने के लिए? मैं जानता हूँ उन्हें, मना लेता मैं। अब मेरे मामा फूफा मौसी सबसे मिलना आप, क्योंकि आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। अरे अरे, अभी तो उस बात में 2-3 महीने हैं, हम दोनों कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना, अक्षिता ने घबराते हुए कहा। हम दोनों? रेहान ने इन दो शब्द पर जोर देते हुए कहा। आप भूले मत, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, तो उसके बदले आप भी मेरी मदद करेंगे, अक्षिता ने अब तनते हुए कहा। फ्री में कर रही हैं आप मेरी मदद? योहान ने एक भौं उठाते हुए पूछा। हाँ हाँ, ठीक है ना, आप भी इस घर में रह सकते हैं जब तक चाहें। एक्सक्यूज मी, ये घर अभी मेरा है, आपका हुआ नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है मेरा होने के बाद।
वो तो मैं रहूंगा। जब 1 साल शादी का नाटक करना है तो रहना पड़ेगा। योहान ने फिर वही हल्के फुल्के अंदाज में कहा। हे भगवान, इस लड़के का क्या करूं मैं? या तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी या खुद इसकी तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाऊंगी। अक्षिता ने मनी मन योहान को घूरते हुए बोला। मन में मुझे कोसने से कुछ नहीं होगा मिस अक्षिता। योहान ने फिर से कॉफी का सिप लेते हुए कहा। आपने कुछ सुना क्या? आपको कैसे पता चला? आपका चेहरा सब बयान कर देता है। योहान ने अब अपनी किचन के सींग में कप रखते हुए कहा। नाउ आई हैव टू वर्क। आप जा सकती हैं। इतने ही डोरबेल बजी। अक्षिता ने दरवाजा खोला तो दो आदमी हाथ में एक फोल्डेबल बेड पकड़े हुए खड़े थे। जी? अक्षिता ने पूछा। जी, योहान सर का ऑर्डर है। हाँ, अंदर आ जाइए। योहान भी वहां आया और सांची का बेड जहाँ सेट हुआ था वहां पर वो बेड सेट करवा दिया। अब आप यहाँ रहेंगी तो ऐसे बाहर सोना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आज से आप इस कमरे में सोएंगी। अक्षिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल का इतना बुरा भी नहीं है, अक्षिता ने मनी मन कहा। दोनों लड़के बेड सेट करके चले गए। योहान अब अपने रूम में चला गया, वहीं अक्षिता अपने बेड पर बैठ अपनी खूब सारी फोटोज खींचने लगी। नेक्स्ट पार्ट।